आबकारी नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 2 दिन के बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पहुंचे थे और जहां पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बताते चले कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा कि मैं 2 दिन के बाद सीएम के पद से इस्तीफा दे दूंगा। जी हां, आपको बताते चले इस वक्त इस घोषणा के बाद लगातार जो राजनीतिक गलियारा है उसमें गहमागहमी तेज हो गई है। आपको बताते चले उन्होंने आगे यह भी कहा कि उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आज से 2 दिन के बाद मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मुझे नहीं बिठाया जाएगा। आपको बताते चले उन्होंने कहा कि जब तक मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, जब तक कि जनता अपना फैसला नहीं सुना देती है, केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से अपनी कुर्सी से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी गई है। आपको बताते चले कि एक जो पार्टी के कार्यकर्ताओं के मीटिंग थी, जिसमें कि आपको बताते चले कि उस दौरान उनके द्वारा ये बड़ा जो ऐलान है वो किया गया है, जिसमें कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं आज से 2 दिन के बाद रिजाइन देने के लिए जा रहा हूं और तब तक मैं उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दोबारा नहीं बैठूंगा जब तक कि जनता एक बार फिर से मुझे नहीं चुनती है। साथ ही साथ आपको बताते चले उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से अभी नवंबर में महाराष्ट्र में चुनाव है, मेरी मांग है कि दिल्ली में भी जो नवंबर में चुनाव, माफ कीजिए, जो कि विधानसभा के जो चुनाव होंगे वो बाद में होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो दिल्ली में चुनाव है वो भी नवंबर में करवाए जाएं और उसी के बाद उसका फल आने के बाद, उसके रिजल्ट आने के बाद ही मैं अपनी कुर्सी पर बैठूंगा जब मुझे जनता दोबारा से चुनेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ आपको बताते चले उन्होंने आगे घोषणा करते हुए यह भी कहा कि तब तक जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, जो कि मनीष सिसोदिया है, वो भी किसी पद पर नहीं बैठेंगे। तो ये तमाम जो सरगर्मियां हैं और तमाम जो आज सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा ऐलान किया गया है, उसके बाद सरगर्मियां पूरे तरीके से तेज हो गई है, जिसमें कि आपको बताते चले कि इस बीच अब नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है, जिसमें कि आपको अभी हम सुनाते हैं कि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के द्वारा क्या कुछ कहा गया। मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उनपे तोहमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। तो आपको बताते चले कि जैसे ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा इस घोषणा को किया गया है, ये बड़ा ऐलान उनके द्वारा किया गया है, उसके बाद से ही पूरे तरीके से राजनीतिक जो खबरें हैं उनमें तेजी हो गई। आपको बताते चले पूरे तरीके से राजनीतिक माहौल जो है वो अपने चरम पर पहुंच गया है, जहां अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से जिस तरीके से आगामी 2 दिन के बाद अपनी कुर्सी से रिजाइन देने की बात कही गई है, उसके बाद आपको बताते चले कि पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार इस फैसले को अग्नि परीक्षा के तौर पर देख रही है, जिसमें साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है कि अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से पहले उन्होंने पूरे तरीके से अग्नि परीक्षा तिहाड़ जेल में दी और अब वो धरातल पर, यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब जेल के बाहर आने के बाद भी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार है और उन्होंने सीधा ऐलान किया है कि जब तक कि दिल्ली की जनता उन्हें पुनः दोबारा से मुख्यमंत्री के रूप में नहीं चुनती है, तब तक वह उस कुर्सी पर विराजमान नहीं होंगे। और इसी बीच आपको बताते चले कि उनके द्वारा एक और बड़ा ऐलान किया गया था, जिसमें कि उन्होंने कहा कि जब तक मैं मुख्यमंत्री
की कुर्सी पर नहीं बैठता हूं, तब तक आम आदमी पार्टी का कोई अन्य नेता जो है वो उस कुर्सी पर बैठेगा, और तब तक जब तक कि मेरे को पुनः जनता दोबारा से जो है उनको नहीं चुनती है, तब तक वही नेता मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान होकर, उस पर आसीन होकर तमाम जो फैसले हैं वो लेगा। आपको बताते चले कि बीते 2 दिन पहले ही जो है अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, और उसके बाद आज जिस तरीके से उनके द्वारा ये बड़ा ऐलान किया गया, वाकई में ये बहुत बड़ी खबर है, और जिसको लेकर अब पूरे तरीके से चारों तरफ से सरगर्मियां तेज हो गई है। तो आपको बताते चले कि आबकारी नीति घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के 2 दिन के बाद ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा आज रविवार को आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर वो पहुंचे थे, जिसके बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात उन्होंने की। और जिसके बाद आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस समय कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उसी समय उन्होंने केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है, जिसमें कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मैं आगामी 2 दिन के बाद सीएम के पद से इस्तीफा दे दूंगा। और उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आज से ठीक 2 दिन के बाद मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक कि सीएम की कुर्सी पर वो नहीं बैठेंगे, जब तक कि सीएम की कुर्सी उन्हें नहीं चुनती। आपको बताते चले, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, तब तक वह कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। और इसी बीच उनके द्वारा तमाम तरीके की जो घोषणाएं हैं वो की गई हैं। आपको बताते चले कि बीते 2 दिन के पहले ही उनके द्वारा आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। आपको लग रहा होगा अभी अभी जेल से रिहा होके आया है, ये कैसा क्यों बोल रहा है। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा, तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते, तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी, और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। तो आपको बताते चले कि इसी बीच अब तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी ओर से भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है, जिसमें कि आपको बताते चले कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा भी साफ तौर पर यही कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक संकट से जूझ रही थी, जितना कोई पार्टी कभी नहीं जूझी। तो मैं ये भी कहूंगा कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी
देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कुचक्र रच रही थी कि चुने हुए मुख्यमंत्री को और उसकी टीम को जेल में डालो और पार्टी को खत्म कर दो। लेकिन कहते हैं सत्य ईश्वर है, ईश्वर सत्य है। अगर आप सत्य हो, अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो तो आप ईश्वर के रास्ते पे चल रहे हो, और जब आप ईश्वर के रास्ते पे चल रहे हो तो ताकत ईश्वर की आपके साथ होती है। आज ईश्वर की ताकत अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, हम सबके साथ है। इन सब ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने शराब घोटाला नाम की एक मनोहर कहानी लिखी थी। उस मनोहर कहानी का आखिरी फुल स्टॉप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत देते हुए लगा दिया। वो कहानी अब खत्म हो गई, वो कहानी अब खत्म हो गई। हमारे लिए सुख है, हैप्पी एंडिंग है, बीजेपी के लिए सैड एंडिंग है। क्योंकि उनको लग रहा था दिल्ली के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को बाहर नहीं आने देंगे, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को बाहर नहीं आने देंगे। लेकिन भगवान है, आपकी झूठी कहानियां, झूठी मनोहर कहानियां कोर्ट में झूठी साबित हो गई और आज अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर हैं, मैं भी बाहर हूं, संजय सिंह भी बाहर है और आज आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में जोश है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले बोथल विधानसभा क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में 90 संसदीय विधानसभा के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। मतदान का पहला चरण 18 सितंबर को निर्धारित किया गया है और अन्य 2 चरण 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे। आपको बताते चले कि मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। तो वहीं श्रीनगर के प्रताप पार्क में स्वीप के तहत एक अनूठा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें मतदाताओं को जागरूक किया गया कि आखिर आगामी चुनावों में किस मुद्दे को, या फिर आपको बताते चले कि कितना जो महत्वपूर्ण है मतदान में अपनी भागीदारी को दिखाना, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। जब बीजेपी को इन फैमिलीज में से किसी की मदद की जरूरत थी, तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। अभी मुश्किल से 5-6 साल हो गए, पीडीपी के साथ तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में रिश्ता था, तब उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आई। जब वाजपेयी साहब को मिनिस्टर बनाना था और उनकी नजर मुझ पे पड़ी, तब हम में कोई खराबी नहीं थी। आज इलेक्शन के दौरान इनको खराबी नजर आ ही जाती है। आप यकीन माने, कल को अगर बीजेपी के नंबर कम पड़े और पीडीपी ने उनको दोबारा मदद करने का फैसला किया, उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आएगी। जिस तरह आप देख रहे हैं, हमारी नजरें अलग अलग नहीं है और हम पहले भी और आज भी जुड़े हुए ही रहे हैं लोगों के साथ। ये रिश्ता बहुत उर्से का है और आज आप देख रहे हैं कि जबकि चुनावी अमल है और हमारे इलाके में काफी गहमा गहमी है, शायद और इलाकों में भी होगा ऐसा ही, और मैं मुतमईन हूँ। ये करनी का सवाल है, चेहरा कैसा है बदला नहीं, जो कुछ भी किया है किताब उनके सामने है। दुनिया भी रही हूँ, अपने हैं, हम पर विश्वास रखते हैं कि कमियों को भी आइंदा आने वाले वक्त में दूर किया जाएगा। और ये भी हमारे लोग जानते हैं कि इस वक्त बड़े चैलेंजेस हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने। आज के चुनाव गैर मामूली अहमियत के चुनाव हैं और लाजमी तौर पर एक संजीदा कोशिश वोटर की तरफ से है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आरजीकर कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर मामले पर प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर और सीएम ममता बनर्जी के बीच बैठक को लेकर टकराव बढ़ गया। आपको बताते चले कि सीएम आवास के बाहर ममता बनर्जी ने बीते 14 सितंबर को प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स से अपील की थी कि वे बैठक में शामिल हों और उनका अपमान करना बंद करें। तो वहीं प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार हमें बात करने के लिए गंभीर नहीं लग रही है। सीएम ने हमें भरोसा दिलाया था कि मीटिंग का रिकॉर्डिंग, वीडियो और डिटेल
की साइन की कॉपी हुई जो भी है वो उनसे शेयर करेगी और इसी वजह से हम लाइव टेलीकास्ट में के बिना बैठक करने के लिए भी मान गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मीटिंग नहीं की। आरजी कर के मुद्दे पर गतिरोध को दूर करने के लिए प्रस्तावित वार्ता जो कि बीते कल हुई थी उसको विफल होने के बीच अब प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अपील पर वे सीधा प्रशासन की मांग पर जो है वो पीछे हट गए थे, उससे बैठक में शामिल होने पर सहमत हो गए थे, लेकिन उन्होंने असंवेदनशील तरीके से कार्यक्रम स्थल से चले जाने के लिए कहा। और जिसके बाद आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री आवास से जाने से पहले एक आंदोलनकारी डॉक्टर ने कहा कि वे सीधा प्रसारण या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग के बिना ही बैठक में शामिल होने पर राजी हो गए थे और जैसे कि ममता बनर्जी ने अनुरोध किया था यह वार्ता मुख्यमंत्री निवास में रखी गई थी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अभिजीत मंडल को सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने इस पर कहा कि आज जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो बहुत अहम है, खासकर ताला पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी की गिरफ्तारी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। गिरफ्तारियां हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट गिरफ्तारियां हुई है, स्पेशली जो एसएचओ यानी थाना प्रभारी टाला पीएस जिसको अरेस्ट किया गया और उसके साथ साथ संदीप घोष जो पहले से ही सीबीआई द्वारा अरेस्टेड है करप्शन के केस में अब उनको ये जो मर्डर एंड रेप हुआ है इसके एविडेंस के साथ छेड़छाड़ी करने के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया। और हमारे पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल जो जनता है वो बहुत पहले से मांग कर रही थी कि इस दोनों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये एसएचओ का लेटर सामने आ गया था। जो एसएचओ लेटर लिख रहा है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में जाकिर कॉलोनी में 3 मंजिला मकान के गिरने से 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बताते चले कि सूचना विभाग के अनुसार मलबे में फंसे सभी 15 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, जिसमें से 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मेरठ के जिला अधिकारी दीपक मीणा ने इस मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि जाकिर कॉलोनी इलाके में शनिवार की शाम हादसा हो गया था और जिसमें परिवार और रिश्तेदारों ने बताया कि घर के मलबे में 15 लोग फंसे थे और सभी 15 लोगों को बचाने के लिए लगातार जो है रेस्क्यू टीम की जो टीमें हैं उनको तैनात किया गया और जिसके द्वारा बचाव कार्य को पूरे युद्ध स्तर पर किया जा रहा था, जिसमें 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है तो वहीं 5 लोगों का इलाज चल रहा है। इलाके को सील कर दिया गया है, मलबा हटाया जा रहा है। जब तक मलबे में किसी इंसान के होने की संभावना नहीं मिल जाती है तब तक बचाव अभियान इसी तरीके से जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के गोल बाजार स्थित गणपति मंदिर पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि गोल बाजार में 115 साल से गणेश पूजन हो रहा है और पहले भी हमें यहां भगवान गणेश को मुकुट पहनाने का सौभाग्य मिला था और इस बार भी हमने उन्हें रत्न जड़ित स्वर्ण का मुकुट पहनाया है। देखिए, ये गोल बाजार में 115 साल से गणेश स्थापना हो रही है, गणेश पूजन यहाँ पर हो रहा है और 35 साल से यहाँ के पूरे व्यापारी वर्ग मिलकर मुकुट पहनाने का रिवाज है। देखिए, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। आपको बताते चले कि युवक की हत्या या फिर हादसे इसके गुत्थे सुलझाने के लिए लगातार पुलिस जो है वो घटनास्थल पर पहुंची और जहां पर उनके द्वारा जांच भी शुरू कर दी गई है। वहीं आपको बताते चले कि मृतक की बाइक रेलवे गेट के पास भी बरामद हुई है, तो वहीं सूचना पर पहुंची जीआरपी की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेजते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले कि ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के सवैया थनी रेलवे क्रॉसिंग के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। सवैया क्रॉसिंग गेट नंबर 1 रायबरेली से एक मालगाड़ी जिसमें 2 डिब्बे लगे हुए थे इंजन के साथ रायबरेली से जा रहे थे तो एक लड़का बाइक खड़ी किया सड़क किनारे और तुरंत जा करके लड़ गया गाड़ी में। गेटमैन 8 बजकर के लगभग 50 मिनट की बात है, गेटमैन आवाज दिया तो साहब मैं भी भाग करके आया।
हम और गेटमैन स्वयं मौके पे गए तो देखा ट्रैक पे मतलब जिस तरीके रगड़ता हुआ गया था, मांस के लोथड़े पड़े हुए थे, कटे पटे सर के पटे फट गया था, पैर टूट गया था बायां वाला। नाम लड़के का मालूम? हाँ, लड़के का नाम बाद में पुलिस ने एक बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।